एक गुजर के खिलाफ, और इतने बड़े गुजर नेता, युवा नेता खिलाफ भेज रहे हैं जो बिल्कुल संविधान में और लोकतंत्र में विश्वास करता है और आने वाले वक्त में राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता है। नंदा भाई, रमेश बिधूड़ी को इनाम दे दिया बीजेपी ने, क्या कहेंगे? इनाम क्या दिया है, इसने एक्सेप्ट क्यों किया, समझे? और कौन सी विधानसभा से इसे इनाम दिया, प्रभारी बनाया भाई? आप मुझे बताओ। टोंग, ठीक है, जहां से कौन है विधायक? सचिन पायलट। और इतने कद्दावर नेता हैं पिछड़े समाज के, समझे नहीं? इतने कद्दावर के उन्हें लोग मानते हैं, और गुर्जर समाज के टॉप लीडर हैं और एक युवा लीडर है, उसके यहाँ से ये प्रभारी बन के जा रहा है, एक्सेप्ट कर रहा सिर्फ उनकी विधानसभा पे। मतलब कि एक गुजर की काट में गुजर, और एक जो आदमी, जो सचिन पायलट जैसा व्यक्ति जो संविधान में विश्वास रखता हो है, उसकी काट के लिए एक पाखंडवादी व्यवस्था के व्यक्ति को बनाया जा रहा है, गुलाम को भेजा जा रहा है। और ये जो वहां जाके उसका विरोध करेगा, किसका? सचिन पायलट का विरोध करेगा, भारतीय जनता पार्टी, और पाखंड के लिए करेगा ये, समझे नहीं? एक ऐसे लीडर को जो ये सोचते हैं कि हाँ, ये कहीं ना कहीं राजस्थान का सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं आगे नेक्स्ट टाइम में, उसका विरोध करने जा रहा है। और ये क्या है? ये सिर्फ कुछ भी नहीं है, ये है कि एक भारतीय जनता पार्टी का पायदान भी नहीं है, समझे? वो आदमी उस समाज का, गुजर समाज का नहीं हो रहा है, तो किसका होगा? सचिन पायलट का विरोध करना कैसे स्वीकार कर लिया इसने वहां का प्रभारी बन के? ये शर्म की बात है। और कहीं सचिन पायलट अगर इसके बाहरी दिल्ली में आ गए, जहां से सांसद बना है, और एक शब्द भी अगर उन्होंने कह दिया, तो ये मैं कह रहा हूं निगम पार्षद भी जीवन भर नहीं बन पाएगा। और स्थितियां ये हैं कि पिछड़ा समाज इतना जागरूक है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसलिए पिछड़े समाज के लोग को आगे कर रही है। यहां तक कि मध्य प्रदेश में तो केंद्रीय मंत्रियों को ये विधानसभा में उतार रही है, जो इनके केंद्रीय मंत्री है ना पिछड़े समाज के हैं, उनको, जैसे प्रहलाद पटेल है, दमोह से सांसद है, पिछड़े वर्ग का है, ऐसे ही कई मंत्री हैं जो इनके केंद्रीय मिनिस्टर है, उसको मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी है। क्या रमेश बिधूड़ी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली नंदा भाई? कुल्हाड़ी नहीं, अपनी राजनीतिक हत्या करा ली है इस आदमी ने। इसको अभी एहसास नहीं है, ये उछल रहा है, समझे? इसको जो उड़ाया जा रहा है ना इसे बातों में, और ये कूदा कूदा फिर रहा है, इसकी राजनीति का अंत होने वाला है, और ये एक दिन रोएगा, क्योंकि गुर्जर समाज या पिछड़ा समाज कभी भी ये स्वीकार नहीं करेगा कि ये जाके सचिन पायलट के क्षेत्र में जाके उनका विरोध करे, उनके खिलाफ एक टीम तैयार करे, और समाज को, पिछड़े वर्ग को भड़काए उनके खिलाफ। जबकि सचिन पायलट संविधान में और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, और उनकी कभी भाषा देखी होगी, लोकसभा में भी उनकी भाषा इतनी अच्छी होती है, इतनी शालीन होती है कि कोई सुनने ये कहता है कि वाकई लीडर हैं, समझे नहीं? मगर इस आदमी को देख लो, इसने कैसी भाषा का उपयोग करा। देश के लिए लोग ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कलंक है, और दूसरी तरफ उन्हें कहां भेजा है? उसी के समाज के व्यक्ति को काटने के लिए भेजा है इस आदमी को। इसको शर्म भी नहीं आई है कि उसे स्वीकार कर लिया, वहां का प्रभारी बन रहा है उनके टोंक विधानसभा से है। तो इस आदमी का अंत आ गया है। ये समाज के लिए एक दीमक है, पिछड़े समाज के लिए कलंक है रमेश बिधूड़ी। और समाज के अधिकार जो हम चाहते थे, मंडल आयोग की कमीशन के लिए जो लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं जमीनी स्तर पे, उनके संघर्ष को खत्म करना चाहता है पिछड़े वर्ग की महिलाओं को। ऐसा तो नहीं कि 2023 में पायलट मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये डर था बीजेपी को, वहां उतार दिया इसको? नहीं, ऐसा है। ऐसा है, ये तो सभी को पता है। इन्होंने कोशिशें कर ली कि सचिन पायलट को बीजेपी में लाने की काफी कोशिशें करी भी, तो उन्होंने मना कर दिया, और ये इन्होंने लालच दिया कि मुख्यमंत्री हम बना देंगे। मगर उन्होंने कहा नहीं, अब क्या करूं, क्योंकि बीच में इन्होंने लड़खड़ाया था उनको, पर वो संभल गए, और उन्होंने कहा नहीं, मैं यहीं रह के अपना काम करूंगा। और वो कर रहे हैं अपनी जगह जहां जैसे काम कर रहे हैं। मगर वो पिछड़े वर्ग के बहुत अच्छे नेता हैं सचिन पायलट जी, और युवा है, समझे? इस गुर्जर समाज का एक चेहरा है, बहुत जबरदस्त चेहरा है। उस चेहरे पे कालक पूतने के लिए इस रमेश बिधूड़ी को भेजा जा रहा। मगर रमेश बिधूड़ी साहब, राजनीति का आपका अंत हो गया, दी एंड हो गया। अपने घर पे विचार करिएगा कि आप संविधान के लिए कितने घातक सिद्ध हो, है देश के जो लोकतंत्र के लिए कितने घातक सिद्ध हो। पूरी दुनिया में आपका चेहरा लोगों ने देखा और कहा है कि ऐसे आदमी हैं जो अपने ही लोगों के खिलाफ बोलते हैं, अपने ही लोगों के अधिकारों को खत्म कराने की बात करते हैं। जो पिछड़े महिलाओं को जो आरक्षण की बात चल रही थी, उस बिल को दबाने के लिए ये किसी मुस्लिम सांसद को टारगेट कर सकते हैं। ये तो कलंक है इस देश के लोकतंत्र के ऊपर, और संविधान को खत्म करने वालों का साथ दे सकते हैं, जबकि संविधान में पिछड़ों की, दलितों की और माइनॉरिटी की, देशवासियों की हर एक के अधिकार है।
लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला राजस्थान से आते हैं, कार्रवाई करने के बजाय उसको उसी राजस्थान के टोंक में प्रभारी बनाया गया, इनाम दे दिया गया। हाँ हाँ, ये वही लोग हैं ओम जो, बिरला के बारे में क्या हाँ तो ओम बिरला तो ये है, इनके ये पाल रखा है ना ये रमेश बिदूड़ी, जैसे कहते हैं पालतू, तो पिछड़े समाज के कई ऐसे हैं, मैंने कहा नहीं, कई लटक है, चाटुकार है, समझे, पिछड़े समाज की दलाली करते हैं, ऐसे लोग हैं ना, तो इन्हें ये वही समझते हैं, कुकुर समझते हैं अपना, है उन्हें पुचकारते और कहते हैं उस, तो ये भौंकना शुरू, तो वही तो है, जब तो इन्होंने कहा नहीं गलती हो जाती है गलती हो गया। एक बात बताइए, पूरी संसद में संसद को शर्मसार किया, संविधान को शर्मसार किया, और ये कहते हैं गलती हो जाती, फिर उसके बाद इनाम दे रहे हैं उसे, और प्रभारी बना के किसके खिलाफ भेज रहे हैं? एक गुर्जर को, गुर्जर के खिलाफ, और इतने बड़े गुर्जर नेता, युवा नेता खिलाफ भेज रहे हैं, जो बिल्कुल संविधान में और लोकतंत्र में विश्वास करता है और आने वाले वक्त में राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता है, उस आदमी के खिलाफ ये रमेश बिदूड़ी जा रहा है। इसका मतलब है इसकी राजनीतिक अंत होने वाला है। और मैंने कहा था कि ऐसे आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं हो, मगर ये भाजपा चुनाव लड़ने का अधिकार भी दे रही है, मगर स्थिति है चुनाव लड़ेगा भी, कोई चुनाव नहीं जीतेगा भविष्य में। इसने जो सचिन पायलट के खिलाफ जो फैसला किया है, चुनाव भी नहीं जीतेगा, दिल्ली से वो तो आते हैं। अरे दिल्ली से भाई, मैं कह रहा हूं इसको वोट ही नहीं पड़ेगा। गुर्जर समाज और पिछड़ा समाज इतना जागरूक है कि सचिन पायलट के खिलाफ ये आदमी जा रहा, इसको गुर्जर समाज ही वोट नहीं देगा, समझे नहीं, उनके खिलाफ ये भड़काने जा रहा और धर्म की ओर ले जा रहा, पाखंड की ओर। घंटा बजाएंगे, घंटा बजाने से किसको क्या मिलता है? गुर्जर समाज वहां मंदिर बनाएगा तो उनको क्या मिलेगा? मंदिर में कौन बैठ जाएगा वो जानते, कौन पाखंडी बैठेगा, वो लूटेगा। मंदिर तुम्हारा, जमीन तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, और भक्त भी तुम, और पंडित जी वहां हाथ फेरेंगे और तुमसे खर्च लेंगे, दक्षिणा लेंगे, समझे, तुम्हें क्या मिलेगा? तो धर्म के नाम पे किसको मिलता है इज्जत सम्मान? ये सोचने की जरूरत है पिछड़े समाज के लोगों को। और ये तो कौन है? गुलाम है। तो क्या गुर्जर समाज में इस फैसले को लेकर बीजेपी के खिलाफ भी नाराजगी रहेगी? ये भाई नाराजगी, लोग, मैं कह रहा हूं वोट नहीं देंगे इसको, इसके घर के भी वोट नहीं मिलेंगे, इसके बीवी बच्चे भी वोट नहीं देंगे इसको, मैं कह रहा हूं, इस बात की कह रहा हूं। इतने वो नहीं है, वो जानते कि आने वाला भविष्य हमारा ये आदमी खत्म कर देगा। भाई आज ये पैसा कमा भी लेगा, इसे मिल भी जाएगा, और जब आपके अधिकार छिन जाएंगे तो कल आपकी बिल्डिंग और मकान भी छीन लिए जाएंगे। यही ढोंगी खींच छीन लेंगे, और ये छीन लेते हैं बहुत। आपको लगता है बिदूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी आने वाले दिनों में? कार्रवाई कुछ नहीं होनी, इसको तो देश की जनता जवाब देगी, दिल्ली की जनता जवाब देने वाली है। जो इसने जो काम करा ना सचिन पायलट के खिलाफ जाने का, बहुत घृणित काम किया है। पिछड़े समाज के एक युवा नेता के खिलाफ जा रहा है, इसका भविष्य खतरे में नहीं है। ये इसका बिल्कुल आज ही डेट में लिख गया, जिस दिन ये प्रभारी बनने का इसे न्योता मिला और इसने ग्रहण कर लिया, उस दिन इसकी राजनीति खत्म हो गई है। ये जीत नहीं सकता। मैं कहता रहा हूं इसके घर के परिवार के लोग इसे वोट नहीं देंगे। सचिन पायलट के खिलाफ जा रहा है, समझे। तो ये राजनीतिक आत्महत्या कहेंगे इस फैसले को? राजनीतिक आत्महत्या क्या, इसको कह दिया बेटा जल कूद जा, वो कहते ना आतंकवादी को, कूद जा बेटा तुझे जन्नत या स्वर्ग मिलेगा, तो ये जन्नत और स्वर्ग में ही जाने वाला है व्यक्ति। ये ऐसी स्थिति हो गई है। और जन्नत और स्वर्ग में कौन जाते हैं ये आप सभी जानते हो, जो इस दुनिया में नहीं रहता आदमी वही जाता है। तो ये सही कहा आपने कि आत्महत्या ही है, इसकी राजनीतिक आत्महत्या है। शुक्रिया। जिंदाबाद भारत।